नमस्कार। मैं डॉक्टर खुशबू साहू आप सभी का एक बार फिर अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। फासले, सोच से हकीकत तक कुछ अनकही कहानियाँ। में लास्ट हमने देखा कि गीत ने अपनी हॉबीज़ को छोड़कर अपने लिए प्रॉपर एक जो कैरियर चूज़ किया था उसको लेकर इतना फोकस नहीं हो पा रही है, क्योंकि साइमल्टेनियसली उसके दिमाग में और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो उसको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। आपने यदि लास्ट के 3 पार्ट ना देखे हो तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आप आज के और आगे के टॉपिक से कनेक्ट कर पाएँ। अब आगे बढ़ते हैं। विचलित था मन। विचलित था मन, दृढ़ निश्चय पर आशंकाएं भारी थीं। कोमल सा वो मन और दुविधाएं समझ पर भारी थीं। सवाल दुनिया के, जवाब खुद को बनना था। बार बार हार कर ही तो उसी जीत के नए मायनों को लिखना था। तो लास्ट में हमने जो सवाल लिया था लास्ट पार्ट में वो यह कि इतने डिस्ट्रैक्शंस के बाद भी क्या गीत अपने एम को अचीव कर पाने में कामयाब होगी। इस सवाल के जवाब की ओर बढ़ने से पहले आई विल डिस्कस कि मोस्टली सारे स्टूडेंट्स को किन किन सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। फर्स्ट सिचुएशन हम लेते हैं जहाँ बच्चा मेहनत भी कर रहा है, सिंसियर भी है और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स भी पा रहा है, तो ही इज़ सेटिस्फाइड अबाउट हाउ एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन इन हिज लाइफ। प्रॉब्लम्स जो मोस्टली बच्चे फेस करते हैं, जो ऐसे मोस्टली बच्चे फेस करते हैं, आई एम सेइंग मोस्टली नॉट एवरीवन, कि उन्हें सक्सेस की आदत हो जाती है। वो कुछ आदतें जो उनके लिए आगे चल के डिप्रेशन का कारण बन सकती हैं, जैसे कि उन्होंने सोचा कि मुझे 90 to 95% अचीव करना है और वो अचीव कर पाते हैं बस 87 to 90%। तो इतना छोटा सा डिफरेंस भी उनके लिए बहुत मैटर करने लगता है, उनके लिए बहुत बड़ा इशू बन जाता है। वो अपने लिए टारगेट सेट करते हैं, उसे अचीव करते हैं, फिर नए टारगेट सेट करते हैं, एंड अननोइंगली दे बिकम अ पार्ट ऑफ नेवर एंडिंग कॉम्पिटिशन। उसके बाद मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कैरियर को लेकर सिंसियर होना ज़रूरी नहीं है, या फिर कि आपने एक सफलता हासिल कर ली तो उसके बाद आप निश्चिंत हो जाएं या लापरवाह हो जाएं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आपको यह समझना होगा कि यू नीड टू स्टॉप समवेयर, आपको कहीं ना कहीं जाके रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये बच्चे यह भूल जाते हैं कि ज़िंदगी में खुशियाँ पाने के लिए उन्होंने यह कैरियर को चूज़ किया था, उसके लिए मेहनत की, उस राह पर आगे बढ़े, बहुत प्रॉब्लम्स फेस की, स्ट्रगल किया, और अब खुशियाँ और सुकून ये तो कहीं पीछे छूट गए हैं, और कंपटीशन, सक्सेस, टारगेट्स, सिर्फ यही सब चीज़ों को अपना रूटीन मानकर वह अपनी ज़िंदगी जीने लगे हैं। ये सब चीज़ें उन्हें यह समझनी होगी कि उसकी लाइफ को कहीं भी नहीं लेके जा रही हैं। एक वक्त के बाद जब आप रुकोगे तो अपनी पर्सनल लाइफ को इतना खोखला पाओगे कि शायद जो कुछ भी आपने अचीव किया, जो कुछ भी आपने हासिल किया, आप उससे भी नफरत करने लगो। तो फ्रॉम स्टार्टिंग ओनली दीज स्टूडेंट्स नीड टू मेक बैलेंस ऑफ बोथ देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। सेकेंड सिचुएशन हम लेते हैं ऐसे स्टूडेंट्स जो मेहनत भी बहुत करते हैं, सिंसियर भी बहुत होते हैं, लेकिन उस अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं पाते, तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम यदि रीज़न जानने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों होता है, तो फर्स्ट सिचुएशन हम देखें तो मोस्टली ये बच्चे वो होते हैं जो अपना कैरियर चूज़ करने के टाइम पर उतना कॉन्फिडेंट नहीं थे, तो जो डिस्ट्रैक्शंस उनकी दिमाग में कॉन्स्टेंटली चल रहे होते हैं, वो उसको अपने कैरियर के प्रति उतना फोकस नहीं होने देते जितनी की नीड होती है। मगर हमने लास्ट पार्ट में भी इस बारे में बात की थी कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है और यह कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि हर कोई टॉपर नहीं हो सकता, और यह फैक्ट है। व्हाट मैटर्स इज़ कि उन्हें अपना पार्ट कॉन्स्टेंटली प्ले करते रहना चाहिए, अपनी तरफ से एफर्ट्स लगातार देते रहने चाहिए। सेकेंड पार्ट यदि हम देखें कि कुछ बच्चे ये सुनकर ये पूछ सकते हैं कि मुझे तो हमेशा से यही कैरियर चूज़ करना था, हमेशा से इसी राह पर आगे बढ़ना था, मेरे माइंड में कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं है, मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, सिंसियर भी हूँ, तो फिर भी क्यों बेस्ट स्कोर अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। तो वन थिंग दे नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि हर किसी की लाइफ स्टोरी अलग होती है। उस आपको ये नहीं पता कि आगे चलकर ऐसी कौन सी चीज़ होगी जिसमें आप अपना बेस्ट दे पाओगे।
सिर्फ इसी डर से कि आप अभी एवरेज स्कोर कर रहे हो, आप यदि आगे का सफ़र तय करने से ही पीछे हट जाते हैं तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। हम इसे एक एग्जाम्पल को लेके समझते हैं। चूँकि मैं एक डॉक्टर हूँ तो मैं आपको इस फील्ड के एग्जाम्पल से ही बेहतर समझा पाऊँगी। आप एक मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, आपने वो एग्ज़ाम दिया और जब रिज़ल्ट आया तो यू आर नॉट गेटिंग एनी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इंस्टीड आपको कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे? क्या आप यह सोचेंगे कि अभी तक की पढ़ाई ही इतनी टफ थी, इसमें मैं जैसा मैंने सोचा था वो अचीव नहीं कर पाया, जितना सोचा था उतना स्कोर नहीं कर पाया, तो आगे की पढ़ाई तो और भी ज़्यादा टफ होगी जिससे मैं शायद मैनेज ही ना कर पाऊँ, तो शायद मेरे लिए इस दिशा में आगे बढ़ना सही नहीं होगा। ये डिसीजन लेकर इस जगह से पीछे हटकर आप सिर्फ अपनी जगह नहीं छोड़ रहे, बल्कि आप एक ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जो आपके लिए डॉक्टर बनने की लाइन ही बंद कर रहा है। इसी में यदि आप पॉजिटिवली सोचते हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, मेहनत भी करते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर निकलता है, मगर अभी भी आपकी जो स्कोरिंग है वो एवरेज ही है, तो अब आप क्या सोचेंगे? क्या इतनी दूर आकर पीछे हट जाएंगे, हार मान लेंगे, या फिर ये सोचेंगे कि शायद मैं एक अच्छा डॉक्टर बन ही नहीं सकता? यदि आप ये सब सोचकर वापस पीछे लौटते हैं तो आप ज़ीरो पर जा रहे हैं। लेकिन आप यदि ये सोचते हैं कि मैं अपने एफर्ट्स कॉन्स्टेंटली देता रहूँगा, हो सकता है कि आगे चल के कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ, या जो भी चीज़ जो आपके मन को इतना स्थिर बना दे कि आपको आगे बढ़ना है, वो आप सोच सकते हैं और आप इस लाइन में आगे बढ़ते हैं, तो आप अपनी लाइन डॉक्टर बनने की अभी भी खोले हुए हैं। फाइनल एमबीबीएस आता है, आप उसको क्लियर कर लेते हैं, आप अच्छे स्कोर्स अचीव करते हैं, मगर आप टॉपर नहीं हैं, गोल्ड मेडलिस्ट नहीं हैं, तो क्या अब भी आप ये सोचेंगे कि नहीं मेरे स्कोर्स उतने बेस्ट नहीं थे, पता नहीं मैं प्रोफेशनल लाइफ मैनेज कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, अच्छा डॉक्टर बन पाऊँगा या नहीं बन पाऊँगा? इस टाइम पे आप यदि उस वक्त पर लौटते हैं जहाँ पर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ही हार मान रहे थे, तो शायद आपके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे। आप डॉक्टर बने क्योंकि आपने अपने रेगुलर एफर्ट्स में पीछे नहीं हटे, आप लगातार मेहनत करते रहे। इसी तरह एमबीबीएस के बाद जब मास्टर्स की बात आती है तो यू डोंट नीड टू थिंक कि मैंने मुझे ये ब्रांच मिलेगी, ये ब्रांच नहीं मिलेगी, मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। इंस्टेड यू शुड थिंक कि मुझे जो भी ब्रांच मिलेगी मुझे उसमें धीरे धीरे परफेक्ट होना है, और ये तो आपने देख ही लिया है कि अपने पाथ से पीछे ना हटना और धीरे धीरे लगातार मेहनत करते रहना, बढ़ते रहना, धीरे धीरे आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा ही देता है। नाउ वन कैन आस्क मी कि व्हाट इफ़ कि हमने अपनी एक डिग्री हासिल कर ली लेकिन अपने मास्टर्स के एग्ज़ाम को क्लियर ही ना कर पाए, तो नाउ आई नीड टू आस्क यू कि अब आप क्या करोगे? क्या इतना आगे आके आप वापस पीछे चले जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, जो कुछ हासिल किया है वो सब छोड़ दोगे, या बहुत एक्सट्रीम पर जाते हो, बहुत डिप्रेशन में जाते हो तो क्या सुसाइड का रास्ता अपनाओगे? क्योंकि आजकल मोस्टली बच्चे बिना सोचे समझे यही एक आसान सा तरीका उनको लगता है और वो इसी राह पर बढ़ जाते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंडिंग दिस वेरी क्लियरली कि जब भी आप डिप्रेशन में होते हैं आपको यह सोचना है कि जहाँ तक भी आप पहुँचे हो, जो कुछ भी आपने अभी तक हासिल किया है, आप उसको डिज़र्व करते हो। आप ये आपकी मेहनत थी जो रंग लाई है। आप जहाँ पर भी हैं वहाँ पर हैं क्योंकि आप उस लायक थे। अब जब आप उस लायक हैं, आप मेहनत करना जानते हैं, तो आप पीछे क्यों हटेंगे? क्या इसी वक्त के लिए पीछे हटने के लिए आपने अभी तक इतने रेगुलर एफर्ट्स डाले, इतनी मेहनत की, स्ट्रगल का सामना किया, सब कुछ किया, क्या सिर्फ पीछे हटने के लिए ये सब किया? लुक, लाइफ इज़ नॉट इजी फॉर टॉपर्स और एवरेज स्टूडेंट, किसी के लिए भी आसान नहीं है।
सभी की परीक्षाओं का वक्त अलग अलग होता है, लेवल्स अलग अलग होते हैं। सिर्फ कायरों की तरह रोने से कि मैं उस लेवल तक नहीं पहुंच पाऊंगा, आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। वो इंसान जिसको आप टॉपर कह रहे हैं, वो लगातार अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, स्ट्रगल्स फेस कर रहा है। जो जो उसकी लाइफ में परीक्षाएं आ रही हैं उन्हें वो पार कर रहा है। जो भी उसके लेवल पर उसके सामने आ रहा है, वो हर चीज़ का सामना कर रहा है। तो आपको भी आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको फेस करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक मिडिल क्लास फैमिली ये सोचती है कि अमीर लोगों को कोई टेंशन नहीं होती, उनकी लाइफ बड़ी आसान होती है, उन्हें किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है उनकी लाइफ में, तो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि यू आर जस्ट मेकिंग फूल ऑफ योर सेल्फ। ऐसा सोच के आप बस खुद का मजाक बना रहे हैं। क्योंकि पहली चीज़ तो ये कि वो इंसान वहाँ तक पहुँचा, इसका मतलब है उसने हर मोड़ पे किसी ना किसी प्रॉब्लम को फेस किया होगा, उनको पार करके ही आगे बढ़ा होगा। सेकेंडली, वो उन सिचुएशंस को फेस कर रहा है, उन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है जो उस लेवल पर उसके दायरे में आ रही हैं। तो आपको उन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा जो आपके दायरे में आएंगी। बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपके लिए बहुत आसान है, लेकिन वो उनके सपने देखते हैं। कुछ पंक्तियों के साथ इस चीज़ को मैं समझाने, जो भी मैंने अभी ये सिचुएशन एक्सप्लेन की है उसको मैं कुछ पंक्तियों के साथ और इलेबोरेट करूँगी। हाथों की रेखाओं को पढ़ पाते अगर, हाथों की रेखाओं को पढ़ पाते अगर, यूं खुद की ही जिंदगी से बेखबर ना होते। हम दुनिया के दस्तूरों को समझ तो जाते, हम दुनिया के दस्तूरों को समझ तो जाते, मगर फिर हमें समझ पाने वाले वो अकेले कहाँ होते। जो चाहा था वो मिल जाता यदि सब कुछ, जो चाहा था वो मिल जाता यदि सब कुछ, तो आज के ये अफसाने कहाँ होते। यूं तो कल का भी कहाँ कोई अंदाज़ा है आज, यूं तो कल का भी कहाँ कोई अंदाज़ा है आज। कल ही जो हार जाते तो आज भी ना होते। दुआएं तो शायद सभी की पूरी हो जाती, यदि ख्वाहिशों में सबकी थोड़े गम भी शामिल होते। तो ये तो ही सेकंड सिचुएशन। नेक्स्ट सिचुएशन हम देखते हैं कि बच्चा अपने कैरियर में जो डिसाइड किया है उसको लेके आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहा, उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इट नीड्स 90 to 95% एंड यू आर स्कोरिंग जस्ट 20 to 30%, तो मोस्ट टू मोस्ट आप लगे हुए हैं, बार बार मेहनत कर रहे हैं, बहुत सिंसियर भी हैं, हार नहीं मान रहे, कॉन्स्टेंटली अपने एफर्ट्स डालते जा रहे हैं, तो भी मैक्स टू मैक्स आप 40 to 50% ही कवर अप कर पाएंगे। और उतना भी बहुत डिफ़िकल्ट है, 40 to 50% कवर अप कर पाना भी बहुत डिफ़िकल्ट है। मोस्टली यह पॉसिबल नहीं होता। आई एम सेइंग मोस्टली, क्योंकि दृढ़ निश्चय और मिरेकल्स इनकी कोई लिमिट नहीं होती। लेकिन एक पॉइंट पर आकर अपने इतने प्रीशियस टाइम को वेस्ट ना करते हुए, बार बार फेलियर्स का सामना कर डिप्रेशन में ना जाते हुए, हर किसी को यह समझ लेना चाहिए कि हर इंसान के दिमाग का एक दायरा होता है, एक लिमिटेशंस होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक इट वेरी क्लियर कि नो स्टूडेंट इज़ वीक। कोई भी विद्यार्थी, कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं होता। इट्स जस्ट दैट कि वो उस एक पर्टिकुलर चीज़ में कमज़ोर है। कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर होगी जिसमें वो परफेक्ट होगा। हमें या उस बच्चे को ज़रूरत है तो बस उस चीज़ को पहचानने की। अपनी लिमिट्स को पहचानते हुए भी, अपने दिमाग का दायरा जानते हुए भी, यदि हम बार बार उसी चीज़ में लगे हुए हैं, बार बार फेलियर का सामना कर रहे हैं, बार बार डिप्रेशन में जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी लगे हुए हैं, तो अकॉर्डिंग टू मी इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, बस ना समझी है और बेवकूफ़ी है। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि यदि मुझे इस फील्ड में सफलता मिलनी ही नहीं थी तो फिर भगवान ने क्यों मुझे इस दिशा में आगे बढ़ने दिया। तो यहाँ पर सभी को यह समझना होगा कि हमारी ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है और क्यों होने वाला है। इस चीज़ का हमें कुछ भी अंदाज़ा नहीं होता। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे पड़ाव होते हैं जिन्हें पार कर कर ही वो दूसरे पड़ाव पर जा सकता है।
अब आपका यह सोचना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, यह सवाल बिल्कुल भी जायज़ नहीं है कि भगवान ने मुझे इस दिशा में आगे क्यों बढ़ने दिया। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल करने के बाद उसमें बहुत ज़्यादा फेलियर का भी सामना करते हैं। तो अब वो क्या शिकायत करेंगे? क्या यह कि भगवान, जब मुझे फेल्योर का सामना करना ही था, जब आपको मुझे फेल्योर ही दिखानी थी, तो फिर आपने मुझे पहले सफलता क्यों दिखाई, पहले सफलता से का सामना क्यों करवाया? क्या यह कोई जायज़ शिकायत है? और सेकेंडली, यदि आप इस तरीके से सोच भी रहे हैं तो फिर यू शुड फील योर सेल्फ लकी कि भगवान ने आपको एक ऐसे फील्ड में जाने से बचा लिया जहाँ आगे चल के आपको फेल्योर का सामना करना पड़ता। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर माइंड। आप अपनी सोच पर ही सब कुछ निर्भर कर पाते हैं। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, हमें कई बार ये पता नहीं होता कि भगवान ने हमारे लिए कौन सा कर्तव्य निर्धारित कर रखा है, और उस एक निर्धारित कर्तव्य को खोजते खोजते ही हम भटकते रहते हैं। कभी कुछ करते हैं तो कभी कुछ करते हैं, लेकिन सफलता तब तक हासिल नहीं कर पाते जब तक सही दिशा में आगे ना बढ़े। आप दुखी हैं कि आपने अपने लिए कैरियर चूज किया, उसमें आगे बढ़े, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए। मे बी इट वॉज नॉट मेंट फॉर यू। क्योंकि सिर्फ ज़रूरी ये नहीं होता कि आप मेहनत कर रहे हैं, ज़रूरी होता है सही दिशा में मेहनत करना। जैसे कि यदि सचिन तेंदुलकर ये सोचे कि मुझे योगी आदित्यनाथ जी जैसे बनना है, या वाइसे वर्सा योगी आदित्यनाथ जी जैसे सोच लेते कि मुझे सचिन तेंदुलकर बनना है, तो क्या पॉसिबल था? या अमिताभ बच्चन जी सोचते कि मुझे एक साइंटिस्ट बनना है, तो क्या वे सफल हो पाते? हम एक एग्जांपल और लेते हैं, धोनी, जो बहुत से लोगों के फेवरेट भी हैं, हमने उनकी मूवी भी देखी है। तो क्या उन्होंने फेलियर का सामना नहीं किया था तब तक जब तक वो उस जगह पर नहीं पहुंच गए, उस दिशा में काम नहीं करने लगे जो दिशा उनके लिए निर्धारित थी। तो लास्ट में कंक्लूजन इज कि अंत में हमें अपने लिए एक सही जर्नी डिसाइड करनी होगी और उस सही दिशा में ही मेहनत करनी होगी, तभी हम सफलता को हासिल कर पाएंगे। तो गीत जो थी वो एक एवरेज स्टूडेंट थी, कभी मोटिवेट होते हुए कभी डीमोटिवेट होते हुए अपनी राह पर आगे बढ़ रही थी, उस दिशा में आगे बढ़ रही थी। अब कभी जब वो डिप्रेशन को फेस करती थी, तो क्या उस डिप्रेशन में आकर वह सब कुछ छोड़ देती, पीछे हट जाती, या आगे बढ़ती? इस बारे में जानने के लिए और अपनी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए हम जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।